देखिए, आप देख रहे होंगे कि इतनी उत्साह है हमारे, चाहे महिला किसान हो, चाहे पुरुष किसान हो, चाहे नौजवान साथी हों, सभी इतनी बड़ी संख्या में इस मेले में आए हैं। ये सार्थकता सिद्ध करता है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक हम किसान के द्वार पे जाके महिला किसान को प्रेरित नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो साकार नहीं होगा। और इसीलिए हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, नौजवान युवती है, सभी मिलकर जब कार्य करेंगे तभी हम इस भारतवर्ष को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उसी कड़ी के अंदर आज का जो विषय रखा गया था कि फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि ज़मीन की सेहत के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पानी के संसाधनों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मेला रखा गया। इस मेले में आपने देखा होगा कि हमने, चाहे हमारे किसानों के द्वारा कोई रोजगार स्थापित करने के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, उन्होंने भी अपने उत्पाद यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहा है, उसने अपने प्रदर्शित किए हैं प्रोडक्ट्स। साथ में कृषि विभाग, बागवानी विभाग, हमारी सहयोगी संस्थाएं, सभी ने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं ताकि किसानों को शिक्षा मिल सके और उसके स्वास्थ्य की टेस्टिंग से लेके, पशुओं के आहार से लेके, फसल संबंधी जानकारी और प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पे किसानों को बताया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा हर विषय पे चर्चा की गई ताकि जो अभी फसलें खड़ी हैं उनमें कौन सी कृषि क्रियाएं करनी है और जो आने वाला सीजन है उस सीजन के अंदर किस प्रकार से वो कृषि क्रियाओं को अच्छे से प्रयोग करते हुए अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ऐसा किसानों को बताया गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ सभी किसान भाइयों से भी हमने बात की और सभी ने इसकी हामी भरी है कि फसल अवशेष हमारी ज़मीन के लिए महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इससे ज़मीन की ताकत बढ़ती है। जब ज़मीन के ऊपर इनको रखते हैं तो पानी कम उड़ता है, पानी भी बचता है, और जब ये स्वतः ज़मीन की सतह पे गल जाते हैं तो ज़मीन की ताकतवर को भी बढ़ाते हैं। और जब ऐसा होता है तो रसायनों का हमें कम प्रयोग करना पड़ता है और हम जहर मुक्त खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने में भी सहायक होता है। इसलिए मैं हर किसान भाई से, हर महिला किसान से, अपने नौजवान युवकों से, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये फसल अवशेष हमारी ज़मीन के लिए सोना है और इनको हमें संजोए रखना है। और यदि इनको संजो के रखेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे, इनको अच्छे से संचित करेंगे तो निश्चित रूप से ज़मीन की पैदावार बढ़ेगी, हमारे खेतों की पैदावार भी बढ़ेगी, उत्पादन खर्च में कमी आएगी और किसान का शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा, जो कि प्रदेश और देश की तरक्की में अच्छा साबित होगा। और हम 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, जो कि 2047 तक इसको विकसित देश बनाना है, उसमें किसानों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।